नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। वैक्सीन पर अच्छी खबर के बाद अब एक सावधान करने वाली खबर। अब तक बर्ड फ्लू का दायरा आपको चिकन और अंडों तक ही नजर आ रहा होगा, लेकिन बर्ड फ्लू का वायरस आपके घर की बालकनी से भी आ सकता है। शहरों में लोग जाने अनजाने बर्ड फ्लू के संपर्क में आ सकते हैं। यह संक्रमण चौराहों पर हो सकता है और बालकनी में भी लोग महफूज नहीं हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह समझने के लिए आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। बर्ड फ्लू आपसे कितना करीब है, खतरा इतना ज्यादा बड़ा है कि समझ लीजिए ये आपके घर के किसी कोने में घोंसला बनाए बैठा हो। इस वक्त ये कबूतर इंसानों तक बर्ड फ्लू पहुंचाने के सबसे बड़े कैरियर बन सकते हैं। हम इस समय लक्ष्मीनगर इलाके में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जो है इस चौराहे के ऊपर कबूतरों को दाना खिलाते हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी तादाद जो है वो यहाँ पर कबूतरों की है और लोग यहाँ पर उनको जो है वो दाना खिलाने आते हैं। स्काई रैट्स यानी उड़ने वाले चूहे कहे जाने वाले ये जंगली कबूतर कई तरह की बीमारी फैला सकते हैं और बर्ड फ्लू इस वक्त इनको भी अपनी चपेट में ले रहा है। ये आपकी बालकनी में हो सकते हैं, खिड़की के कोने पर बैठे मिल सकते हैं, एसी और कूलर के कोने में घोंसला हो सकता है। ऊंची इमारतों में तो इनकी रिहाइश आम बात है, इसलिए अपनी सोसाइटी और फ्लैट्स के आसपास जरूर ध्यान रखिए। बर्ड फ्लू की वजह से देश में कई जगह कबूतरों की मौत हो चुकी है। मुंबई में जहां कोरोना की वैक्सीन रखी गई है, वहां ये कबूतर मरे हुए मिले हैं। मौत की वजह क्या है अभी साफ नहीं है, लेकिन इस खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अब तक भारत में बर्ड फ्लू पहुंचने और फैलने का रूट समझ लीजिए। सबसे पहले प्रवासी पक्षी से भारत पहुंचे, उनकी मौत हुई तो बर्ड फ्लू मिला। इसके बाद भारत के परिंदों जैसे कौवों और बगुलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। वहां से दूसरे पक्षियों जैसे कबूतरों और बत्तख में मिलना शुरू हुआ और फिर ये पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों तक पहुंच गया। बर्ड्स के फेदर भी होंगे, उनमें भी होगा वायरस, तो ये एक संभावना बनती है। तो इस दूर तो आपको रहना ही है, बर्ड के फीसेस हो या जो भी हो उससे आपको दूर रहना है। फेदर्स में भी हो सकता है उसके वायरस। तो कई कबूतर, वाइल्ड एनिमल सब मर रहे हैं। ये सबसे डेडली वायरस है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस नाम का। आपने इन कबूतरों को अपने शहर में चौराहों पर देखा होगा, लोगों को इन्हें दाना डालते हुए देखा होगा। ये चौराहों पर मिल जाते हैं, धार्मिक स्थलों के आसपास मिल जाते हैं। शहरों में इन्हें इस तरह खाना खिलाने पर पाबंदी है। साफ सफाई के लिए जिम्मेदार एजेंसियां जैसे एमसीडी इन कबूतरों को लेकर परेशान है। बर्ड फ्लू को रोकने के लिए इंसान अपनी तरफ से दो तरह की बुनियादी कोशिश कर सकता है। पहला है कि वो पोल्ट्री की मुर्गियों को खाने से परहेज करे। दूसरा है कि वो परिंदों से दूर रहे, उनसे फासला बनाए रखे। क्योंकि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कबूतर हैं, यहाँ पर उन्हें डेली पानी और दाना मिलता है, इसलिए अच्छी खासी संख्या जो है वो यहाँ पर कबूतरों की होती है। जो दाना बेचने वाले हैं उनका नाम अर्जुन है, उनसे बात करते हैं। अर्जुन, क्या लोग आ रहे हैं? बर्ड फ्लू फैला हुआ है, लोग आ रहे हैं अभी दाना पानी डालने के लिए? ये सर रेगुलर आ रहे सारे के सारे, पहले जैसे आते रहे आज भी आते सारे। 4 साल से हम रोज खिला रहे हैं, रोज दोनों डेली खाना भी, पानी भी और दाना भी रोज खिलाते हैं। यहाँ कोई मौत नहीं हुई किसी की भी। बर्ड फ्लू इस समय जो है वो काफी फैला हुआ है। मर रहे हैं तो इन्हें भूखे मार दें, वहाँ बीमारी से मर रहे हैं, इन्हें यहाँ भूखे मार दें। कबूतर कोई नहीं मर रहा, कबूतर कोई नहीं मरता, इसमें बहुत गर्मी होती है। शहरों में इन कबूतरों को उड़ने वाला चूहा भी कहा जाता है, जो कई तरह की बीमारी की वजह भी बनते हैं। बर्ड फ्लू के दौरान कबूतर बड़ा खतरा बन सकते हैं। जयपुर का अल्बर्ट हॉल है। बर्ड फ्लू से बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ा हुआ है। यहाँ पर कबूतरों को दाना दिया जाता है। तमाम फैमिली यहाँ पर आई हुई है, उनसे बात करते हैं। कबूतरों के पास बच्चों को आप भेज रहे हैं, आप लोग खुद जा रहे हैं, आप बर्ड फ्लू का इतना ज़्यादा हो रखा है, आपको डर नहीं लग रहा है? सर, अगर कोरोना से डर ख़त्म हो चुका है लोगों के बीच में, तो बर्ड फ्लू तो हमेशा से था, लेकिन आप कितना सिक्योर हैं उस पर डिपेंड करता है। बीट से भी कबूतर के इसमें बर्ड फ्लू का बहुत ज़्यादा बर्ड फ्लू बहुत ख़तरनाक है। और बच्चे भी आपके देख रहा हूँ मैं, कबूतर के पास जा रहे हैं, आप लोग दाने खिला रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली हम इनको टच नहीं कर रहे हैं, एक दूर से है, ये टचिंग वाला तो है नहीं। इनका कहना है कि जो बर्ड फ्लू है वो शायद हम टच करें या उन जो लोग ये चीज़ें खा रहे हैं, मुर्गी वगैरह खाते हैं, उनके लिए एग खाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होगी। बर्ड फ्लू का तो खतरा है, पर
अगर इनको दाना नहीं खिलाएंगे तो ये मर जाएंगे, तो उससे ज़्यादा फैलने का चांस रहेगा। बहुत कम आए, आज तो आए नहीं। अभी ये सबको डर लगता है, वैसा सब डरते हैं। इनसे अस्थमा के मरीजों को दिक्कत हो सकती है। कबूतरों के पंखों और इनकी बीट के संपर्क में आने से सांस की बीमारी हो सकती है। इन बीमारियों के नाम भी जान लीजिए: कैंडिडाइसिस, सैल्मोनेलोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस। ने अपनी अपनी खुद की सुरक्षा करना है और उनके विष्टा वगैरह से दूर रहना है। विष्टा, उनकी जो विष्टा है बर्ड्स की, इन्फेक्टेड बर्ड की, वो सबसे डेंजरस है, उसी से फैल सकता है कोई भी बीमारी। इसमें तेजाबियत काफी ज्यादा होती है और इससे इमारतों को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन कबूतरों का इलाज क्या है? क्योंकि आप चाहे उनसे दूरी बनाने की कोशिश करें, लेकिन वो आपके बहुत करीब मिलेंगे। आप उनको अपने आसपास ही पाएंगे। देश भर में कई जगह बर्ड फ्लू से कबूतरों की मौत हुई है। हम इस समय दिल्ली के मयूर विहार इलाके में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे कबूतरों को दाना डाला जाता है। जो कौवे हैं उनके लिए यहाँ पर नमकीन डाली जाती है और ज़्यादा यहाँ पर कबूतर हैं, कौवे हैं, ये दिक्कत यहाँ भी हो सकती है। देखो सर, मैं 1 साल से आ रहा हूँ और मैं तो ऑटो वाला हूँ, इनको लेकर जाता हूँ, लेकर आता हूँ, ठीक है जी। मैंने यहाँ कोई भी कबूतर ना बीमार देखा, आप खुद देख सकते हो। अभी सब उड़ जाएंगे और ये रात भर यहीं बैठे रहते हैं और सुबह यहीं दाना खाते हैं, यहीं छिक जाते हैं, यहीं बैठ जाते हैं। मुंबई में परिंदों की मौत पर एक हेल्पलाइन जारी कर दी गई। नंबर है 1916, जहां एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम उन मरे हुए पक्षियों को नष्ट करेगी। फिलहाल मुंबई और दिल्ली में कबूतरों पर नजर रखी जा रही है। इन कबूतरों को कॉमन पिजन या जंगली कबूतर कहा जाता है। इन्हें ब्लू रॉक पिजन भी कहते हैं। ये शहरों की जिंदगी में ऐसे घुल मिल गए हैं कि ये कहीं भी रह सकते हैं। दुनिया भर में इनकी तादाद करीब 30 करोड़ है। भारत में कॉमन बर्ड्स में इनकी तादाद सबसे ज्यादा है। इनके बाद कौवों का नंबर आता है। इन कबूतरों की शहरों में तादाद इसलिए ज्यादा है क्योंकि इन्हें खाना आसानी से मिल जाता है। ये शहरों में कहीं भी रह लेते हैं। कंक्रीट की इमारतें इनके लिए मुश्किल नहीं बल्कि घोंसला बनाने का नया मौका बन जाती हैं। ये किसी भी इमारत के कोनों में घोंसला बना लेते हैं, फिर चाहे वो किसी इमारत की खिड़की हो, एसी और कूलर के ऊपर ये घोंसला बना लेते हैं। इनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। हाई राइज बिल्डिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाई राइज बिल्डिंग में ही बर्ड फ्लू से लोग डरे या वहाँ कबूतर से डरे, लेकिन हाँ, आप संपर्क में ना आए और जितना भी आपका एरिया है, जो वेटलैंड्स हैं, वहाँ से दूरी बनाए रखें। कबूतर 1 साल में अंडों के जरिए 48 बच्चे पैदा कर सकता है और इनकी उम्र भी 20 से 25 साल तक होती है। एक कबूतर 1 साल में करीब 11 किलो बीट करता है। अगर आप दाना डालते हैं कबूतरों को तो आपके हाथ प्रॉपरली सैनिटाइज करना चाहिए, हैंड ग्लोव्स यूज़ करना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए। ऐसे में सोचिए कबूतर के बीट के जरिए वायरस कितनी तेजी से फैल सकता है और हर एक कबूतर की वजह से इमारतों को कितना ज्यादा नुकसान होता है। इनकी तादाद रोकने के लिए दुनिया भर में कई तरीके अपनाए गए हैं। मिसाल के तौर पर देख लीजिए, लंदन में कबूतरों को दाना देने पर 2001 से पाबंदी लगी हुई है। यह शुरुआत वहां ट्राफेल्गर स्क्वायर से हुई थी। इटली के मशहूर शहर वेनिस में 2008 से ऐसा बैन है और साथ में जुर्माना भी है। स्पेन के कैटलन शहर में कबूतरों की तादाद पर काबू पाने के लिए मक्के से बना ऐसा दाना खिलाया जाता है जिससे उनकी आबादी ना बढ़े। इससे दूरी हमें बना लेनी चाहिए, क्लोज कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए कि जितने भी हमारे वेटलैंड्स हैं वहाँ ज़ीरो मोबिलिटी डिक्लेयर करें। इसलिए अगली बार आप किसी को इन कबूतरों को दाना खिलाते हुए देखें तो उसे मना करें। उनके दाना न खिलाने से इनकी जिंदगी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर इनकी तादाद तेजी से बढ़ेगी, जो बढ़ती ही है, तो ये इंसानों तक कई बीमारी पहुंचाने का जरिया बन सकते हैं। अब तक 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वाइल्ड लाइफ और एनिमल हस्बेंड्री की एक जॉइंट टीम ने कश्मीर के वेटलैंड्स में मौजूद माइग्रेटरी बर्ड्स की आवाजाही पर नज़र रखने के आदेश जारी करते हुए उड़ी और कुलगाम में संदिग्ध हालत में मिले कुछ पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं ताकि ये पता चले कि इनमें किसी किस्म की बीमारी तो नहीं है। हालांकि अभी तक राहत की बात यह है कि बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहां सभी जगह बर्ड फ्लू के केस मिल चुके हैं। झारखंड के दुमका में भी कई कौवे, बगुले और मैना मरे हुए मिले। अब कबूतरों में बर्ड फ्लू मिलना बहुत ज्यादा फिक्र की बात है।